17 मार्च 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। किचन गार्डनिंग विल आंसर की 7वीं वीडियो। आज के 5 सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हूं। उम्मीद है कि आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी चल रही होगी और काफ़ी लोगों को उनके सवालों के जवाब भी मिल चुके होंगे। आज का पहला सवाल, सर मेरे टमाटर नीचे से ब्लैक हो रहे हैं, उसका कोई हल बता दीजिए। देखिए, टमाटर के पौधों में कैल्शियम की काफ़ी हद तक डेफिशिएंसी हो जाती है। जब टमाटर आपका नीचे वाली साइड से एक रिंग की सूरत में गलना शुरू होता है, पहले वो वाइट होना शुरू होगा, फिर वो गलना शुरू होगा, फिर वो काले रंग में बदल जाता है। वो होता है कैल्शियम की कमी की वजह से। जब पौधे में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो फिर पौधे का फ्रूट नीचे से गलना शुरू हो जाता है। अगर इसको टाइम पर ट्रीटमेंट इसका ना किया जाए तो फिर जितना भी फ्रूट लगेगा सभी नीचे से गलना शुरू हो जाएंगे। इस बीमारी को कहते हैं ब्लॉसम एंड रोट, क्योंकि ये नीचे से ही रोट होना शुरू होता है, गलना शुरू होता है। तो ये असल में कोई बीमारी नहीं होती, डेफिशिएंसी होती है जो कि खाद की कमी होती है। वो खाद होती है कैल्शियम। अगर कैल्शियम की सही मिकदार आपके पौधे की मिट्टी के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम रहेगी ही। मिट्टी की जब प्रीपेयरिंग की जाती है, बहुत चीज़ों को नोट किया जाता है कि उसके अंदर खाद का कोई भी एलिमेंट कम ना हो। ख़ास तौर पर ऐसे पौधों की मिट्टी जिस मिट्टी में पौधे ने उगकर फल देना है। अगर हाली पत्तों वाली सब्जियां होंगी, हाली पत्तों वाले पौधे होंगे तो फिर इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सब्जियां लेनी है, फल लेना है तो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू अप होनी चाहिए, ना कि लो या डाउन। तो अब तो फ्रूट लग चुका है, अब उसका क्या हल है? असल में जितने फ्रूट आपके ख़राब हो चुके हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, उतार लीजिए, इससे पहले कि और भी वो डेफिशिएंसी बढ़ जाए और आपका पूरा टमाटर ही कवर हो जाए उस बीमारी में। तो टमाटर को उतार कर रख लीजिए, शेडी एरिया में, किचन में रख लीजिए। जैसे ही वो रेड होंगे तो नीचे वाला एरिया काट दीजिए, बाकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नया फ्रूट जब आएगा उसमें भी ये प्रॉब्लम होगी अगर आप अभी से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट क्या है? कैल्शियम की कमी को पूरा करना है। अगर आपके पास केमिकल NPK फर्टिलाइज़र है तो वो भी आप रूटीन से दे सकते हैं। हर 3 से 4 दिन के बाद 1 लीटर पानी के अंदर आधा टीस्पून डालिए और हर गमले में 1-1 गिलास ऐड कर दिया करें, क्योंकि NPK एक मुकम्मल खुराक है पौधे की। इसके अंदर छोटे छोटे से सारे एलिमेंट्स ही पाए जाते हैं। अगर आपके पास NPK खाद नहीं है तो फिर जिप्सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिप्सम एक पत्थर होता है, ये आपको स्काई सीड से भी मिल सकता है। उनकी वेबसाइट पर जाएंगे skyseed.pk, वहाँ पर भी आपको ये 5 किलो वाला पैकेट मिल जाएगा। और अगर आप वो भी नहीं लेना चाहते या ले नहीं सकते किसी वजह से तो फिर पत्थरों का पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पत्थर को असल में बहुत तेज़ हवा चल रही है तो धूप की वजह से मैंने इसके ऊपर शेड बनाया हुआ है कैमरे के, ताकि रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा आए। तो पत्थर का पाउडर आप ले सकते हैं, लेकिन पत्थर होना चाहिए जो नेचुरल होता है। जैसे कि मार्बल चिप्स है, मार्बल का पत्थर हो, उसको कूट लीजिए, या फिर जहाँ से बजरी, रेत, सीमेंट मिलता है वहाँ पर जाकर आप बजरी जो मिलती है वो ले आइए। बजरी के नीचे बहुत सारी डस्ट होती है, रॉक डस्ट इसको कहते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिप्स वाली एक बोरी मिल जाती है, तकरीबन 20 से 25 किलो चिप्स होती है, बारीक 0 साइज़ की, या 1 नंबर चिप्स ले आइए। मतलब जितना भी बारीक दाना होगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा पाउडर होगा। तो उसको छान लीजिए, बहुत सारा पाउडर आपके पास आएगा। उस पाउडर को आप पानी के अंदर डालकर पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। थोड़ा डालिए या फिर ज़्यादा डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। अगर ये भी नहीं है तो सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ। जो चूना होता है ना, जो पान में लगाया जाता है, सफ़ेद रंग का चूना, वो भुजा हुआ चूना होता है, ठंडा चूना होता है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। किसी भी पान वाली दुकान पर चले जाइए, थोड़ा सा चूना ले आइए। हमारे यहाँ पाकिस्तान लाहौर में 20 या 25 या 30 रुपए का एक पैकेट मिलता है, तकरीबन वो आधा किलो का होता है या शायद इससे थोड़ा कम होगा। वो लिक्विड होता है, चूना उसमें मिक्स किया होता है, तो वो पान वाली दुकान से आपको मिल जाएगा, वो ले आइए। 1 लीटर पानी के अंदर तकरीबन 1 चम्मच आप वो वाला लिक्विड डाल दीजिए, उसको मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि पत्थर ही होता है ना वो, तो पत्थर नीचे बैठ जाता है, इसलिए मिक्स करके और 1 चम्मच या 2 चम्मच आप 1 लीटर पानी में डाल दीजिए और गमले के अंदर डाल दीजिए। उससे भी कैल्शियम की कमी ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे तरीके हैं, मतलब कैल्शियम आपने देना है पौधे को तो पत्थर कूट कर देना पड़ेगा आपको। पत्थर कोई सा भी हो, लेकिन ईंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पत्थर नहीं है, वो तो मैन मेड है। इंसानों ने मिट्टी को गर्म करके उसको जमा कर एक पत्थर बना दिया जो ईंट की सूरत लेती है। तो पत्थर कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब मेरी मानिए तो अगर इस्तेमाल करेंगे अभी तो आपको जल्दी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ऐसी चीज़ों का ख्याल बीज लगाने के बाद में किया जाता है। मतलब जब पौधों को हम ज़मीन में या गमले में लगाते हैं, हमें पहले देखना पड़ता है कि मिट्टी के अंदर किसी चीज़ की कमी तो नहीं रह गई, इसलिए हम पहले से ही मिट्टी की प्रिपेयरिंग करके खाद के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर अवेल कर लेते हैं, ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ख़ास तौर पर फल देने वाली सब्जियों के लिए।
तो अब अगर मिट्टी के अंदर कैल्शियम ऐड करेंगे तो वो फौरी तौर पर आपके पौधों की जड़ों को नहीं मिल पाएगा, वो कुछ दिन पड़ा रहेगा। 20 से 25 दिन के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता से पौधे की जड़ों को मिलना शुरू होगा। तब तक गर्मी की वजह से वैसे ही सीज़न ऑफ हो जाएगा टमाटर का। सवाल नंबर 2, आपके दराज स्टोर से क्या मुराद है? दराज से हमने कुछ मंगवाया और मिला कुछ। देखिए जनाब, दराज एक वेबसाइट है जो पूरे पाकिस्तान में हज़ारों सेलर उसके ऊपर काम करते हैं। उनकी तरह मैं भी एक सेलर हूं जो कि दराज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता हूं। अब आपने किसके स्टोर से क्या मंगवा लिया, हज़ारों सेलर होते हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि दराज के ऊपर जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर जो हमारी चीज़ होगी हमारे ही दराज स्टोर से मिलेगी और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होता है। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे स्टोर पर, दराज स्टोर पर शिफ्ट हो सकते हैं। उसका नाम है K.G। ये हमारे दराज स्टोर का कंप्लीट नाम है K.G। तो वहाँ से जो आप ऑर्डर करेंगे जिस चीज़ का, वही इंशाल्लाह आपको चीज़ मिलेगी। इससे हट के कोई चीज़ नहीं मिलती। तो दराज कोई मेरी वेबसाइट नहीं है, ये तो एक जनरल सी वेबसाइट है, ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान के सेलर, चाहे वो बड़े सेलर हो, चाहे छोटे हों और चाहे स्टूडेंट्स हों, वो भी कोई ना कोई चीज़ें अपनी सेल करते रहते हैं। इसलिए प्रोफेशनल जो लोग हों उन्हीं से आप चीज़ मंगवाया करें। प्रोडक्ट्स की रेटिंग चेक कर लिया करें, स्टोर की रेटिंग चेक कर लिया करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इनके स्टोर से हमें अच्छी चीज़ मिल सकती है या नहीं। सवाल नंबर 3, इजहार भाई, मैंने छत पे गार्डनिंग स्टार्ट की है, वहाँ बहुत तेज़ धूप आती है, मुझे ग्रीन शेड के बारे में गाइड कर दें। कितने परसेंटेज का हो और कितनी हाइट हो? मैं कराची से हूँ। तो ग्रीन नेट अगर आपने गर्मी की वजह से लगाना है तो आप कराची के एरिया में 50% वाला भी लगा सकते हैं और 80% वाला भी लगा सकते हैं। अगर आपने सब्जियां लगानी है तो फिर 80% वाला काम नहीं करेगा, उससे ज़्यादा शेड बन जाएगा। इससे अच्छा है कि आप 50% वाला लीजिए, ताकि आधी धूप ऊपर रह जाए, आधी धूप की रोशनी छन कर ठंडी होकर पौधों के ऊपर आए, क्योंकि गर्मी कराची में कुछ ज़्यादा ही होगी और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हर सब्ज़ी वाले पौधे के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। जैसे कि हरी मिर्च के लिए बहुत ज़्यादा नमी वाला एरिया अच्छा नहीं माना जाएगा, उसमें रोटिंग प्रॉब्लम होती है, गलने की प्रॉब्लम हो सकती है, फंगस एक्टिव हो सकता है ज़्यादा नमी वाली जगह पर। और आपने जब भी ग्रीन नेट लगाना है, गर्मी के दिनों में अक्सर इसीलिए लगाया जाता है ताकि हीट कम हो जाए, पौधों के ऊपर सीधी धूप ना पड़े। लेकिन आपने उसकी हाइट कम से कम 10 से 12 फुट ऊपर रखनी है पौधे से। पौधा नीचे लगा हुआ है, उसके 10 या 12 फुट ऊपर आपने ग्रीन नेट लगाना है। अगर आप पौधे के 3 से 4 फुट ऊपर लगा देंगे तो इससे हीट और भी ज़्यादा नीचे वाली साइड पर स्टोर हो जाती है। इसलिए जितना ऊपर करते जाएंगे हीट कम बनेगी नीचे वाली साइड पर। ये भी एक लॉजिक है, क्योंकि हवा की वेंटिलेशन होती है तो हीट साथ में निकल जाती है। जितना आप नीचे वाली साइड पर ग्रीन नेट को ले आएंगे, हीट अंदर वाली साइड पर पौधों के पत्तों के ऊपर ज़्यादा जमा रहेगी, तो आपके पौधों की जान भी जा सकती है। सवाल नंबर 4, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। आपके एरिया में मार्च में पौधा मर जाता है और हमारे यहाँ तो साल में 2 दफ़ा इसकी काश्त होती है। अभी मार्च में लोग सीड्स लगा रहे हैं। आई थिंक इट्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जी हाँ जनाब, टमाटर के पौधे के बारे में इन्होंने बात की, उसी वीडियो के नीचे इन्होंने कमेंट किया। जो 2 दिन पहले टमाटर की वीडियो आपने देखी थी, तो उसमें मैंने कहा था कि मार्च के महीने के बाद में ये पौधा मरना शुरू हो जाएगा। असल में देखिए, जब भी मैं किसी पौधे की केयर के बारे में बात करता हूँ तो मैं रूफ टॉप के ऊपर किचन गार्डनिंग के लिहाज से बात करता हूँ, मैं कमर्शियल लेवल के ऊपर बात नहीं करता हूँ। जैसे कि फील्ड में, खेतों में आपने कैसे पौधे लगाने हैं, उनका कौन कौन सा सही मौसम रहता है, उसके ऊपर कम बात होती है मेरी। 99.5% मेरी यही बात होती है कि आपने रूफ टॉप के ऊपर, घरों में, गमलों के अंदर सब्जियां कैसे लगानी है और उनका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, कितनी लाइफ होती है पौधे की। मैंने ये भी कहा था कि 8 महीने इसकी लाइफ होती है, तकरीबन 8 महीने लाइफ होगी। और मार्च के महीने के बाद में इसके ऊपर स्ट्रेस शुरू हो जाएगा, पौधे के ऊपर फूल लगेंगे, गिर जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता पौधा आपका मरना शुरू हो जाएगा, जबकि इसकी लाइफ तो 8 महीने है। तो मैं बात करता हूँ फ्रूटिंग के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा मरे ना और वो फल भी देता रहे, तो आपको मार्च के महीने के बाद में बहुत ज़्यादा उसकी केयर करना पड़ेगी। टेम्परेचर को क्या आप मेंटेन कर सकेंगे रूफ टॉप के ऊपर? अगर तो कर सकेंगे तो फिर तो फ्रूटिंग ले सकते हैं आप। लेकिन जनरली हम छत के ऊपर क्या कंट्रोल करेंगे? ना धूप को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हीट को कंट्रोल करेंगे और ना नमी को। हमारे सोर्सेज ही इतने नहीं हैं, थोड़े से पौधों के लिए हम इतना इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो अगर आप ग्राउंड लेवल पर ये काम करते हैं तो फिर जून के महीने तक भी आप फ्रूट ले सकते हैं। जैसा कि हमने भी टमाटर के पौधे अपने फार्म हाउस में जनवरी के महीने में शिफ्ट किए थे और उनको अभी से फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है। छोटे छोटे से पौधे हैं, लेकिन वो जून के महीने तक चलेंगे और उसके बाद में मर जाएंगे। मरते नहीं हैं असल में, 8 महीने तक तो वो ज़िंदा रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आती हैं तब वो मरते हैं।
तो जून के महीने में तो लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, गर्म लू चलती है, इंसानों की स्किन बर्न होने लग जाती है। ये तो फिर टमाटर के बारीक बारीक से पत्तों वाले पौधे होते हैं, ये ज़िंदा नहीं रह पाते। तो पौधे को आपने ज़िंदा रखना है या फिर उसको फ्रूटिंग के लिए ज़िंदा रखना है, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर तो आप चाहते हैं कि पौधा ही ज़िंदा रहे तो फिर मेरा ख्याल है कि 8 महीने तक आप उसकी अच्छी केयर करेंगे तो ही ज़िंदा रह पाएंगे, और फ्रूटिंग नहीं करेंगे जब तक कि उसको आइडियल टेम्परेचर नहीं मिलेगा। 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं कर सकते छत के ऊपर। तो फील्ड में जब काम करते हैं ज़मीन की एक ठंडक बनी रहती है, जब धूप पड़ती है ज़मीन उस धूप को खींच लेती है अपनी तरफ, लेकिन उसका बुरा असर पौधों के ऊपर बहुत कम होता है, क्योंकि ज़मीन की मिट्टी के नीचे पानी होता है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ठंडक बनी रहती है पौधों की जड़ों में। तो पौधों की जड़ें जब तक ठंडी रहेंगी, पौधे की ऊपर से भी ग्रोथ किसी हद तक चलती रहती है। सवाल नंबर 5, इन्होंने 2 कमेंट्स एक साथ ही कर दिए हैं, तो सोचा दोनों का जवाब देना बनता है। जनाब, हम बारिश से कैसे बचाएं पौधों को? छत खुली होती है ना, अभी बारिश हुई हमारे यहाँ 1 घंटा हुई, हैदराबाद इंडिया। तो पौधों को बारिश से बचाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। पौधों के लिए बारिश का पानी एक खाद का काम करता है, वो एसिडिक होता है। कभी आपने नोट किया हो या फिर चेक किया हो, उसका पीएच तकरीबन 6 से 6.5 के बीच में होती है उसकी रीडिंग। तो बारिश का पानी पौधों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है। लेकिन जब बारिशें होती ही रहें, कंटिन्यूसली होती रहें, तो गमलों के अंदर पानी भर जाएगा, पौधों की जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी, काफ़ी सारी दिक्कत हो सकती है। लेकिन बारिश का पानी पौधों के लिए नुकसानदेह नहीं है। अगर आप बचाना चाहते हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं आपके जिसको, जैसे कैक्टस है, जैसे सैक्यूलेंट है, इनको ज़्यादा पानी मिले तो ये गल जाते हैं, ऐसे पौधों को उठाकर किसी शेडी एरिया में रखें। शेडी एरिया ऐसा बना लीजिए, शेडी एरिया आपको किसी ना किसी तरह तो बनाना ही पड़ेगा। ग्रीन नेट के शेड के नीचे तो पानी फिर भी आ जाता है, क्योंकि ग्रीन नेट में सुराख होते हैं, वहाँ से पानी टपक सकता है। इसको कंप्लीट शेडी एरिया में रख सकते हैं, जैसा कि आप प्लास्टिक पॉलीथीन से छत सी बना लीजिए, किसी ना किसी तरीके से आप बना सकते हैं, ताकि उसके नीचे पानी ना आए लेकिन रोशनी आती रहे। वहाँ पर आप पौधों को रख दीजिए, सीधी सीधी बारिश वहाँ पर नहीं आएगी, तो पौधे आपके नहीं मरेंगे। इसी के साथ दूसरा सवाल भी है इनका, और एक सवाल मेरा, मिर्च के पौधे को दूसरी जगह शिफ्ट किया है, अभी तक पौधा नाराज़ है, खड़ा नहीं हो रहा, झुक जा रहा, मिर्च का और टमाटर का। तो हरी मिर्च और टमाटर को अगर आपने ट्रांसप्लांट किया है मेरे मेथड के साथ, अगर आप ट्रांसप्लांट कभी करें, बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया है, लेकिन इसमें फिर से एक सवाल का जवाब है तो मैं देता हूं आपको। अगर आपने हरी मिर्च या टमाटर के पौधे को ट्रांसप्लांट करना है तो शाम के टाइम कीजिएगा, और जब आपने उसको ट्रांसप्लांट करना है, अगर आपने एक ही गमले के अंदर बहुत सारे बीज डाले हुए थे, एक गमले के अंदर ही बहुत सारे पौधे उग गए, तो पौधों को उखाड़ना नहीं है आपने, उस गमले को पानी की बाल्टी के अंदर डबो दीजिए, मिट्टी उसकी बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी, पौधे को जैसे ही आप खींचेंगी तो उसके साथ बहुत सारी जड़ें साबुत ही बाहर निकल आएंगी। तो उस पौधे को आपने 5 मिनट या 10 मिनट के लिए सादे पानी में डिबो कर रखना है उसकी जड़ों को, ताकि जितनी भी पानी की ज़रूरत है वो अपनी जड़ों से खींच ले। और जैसे ही नई जगह पर आप उसको ट्रांसप्लांट करें तो पौधा कम पानी होने की वजह से स्ट्रेस में ना चला जाए और वो मर ना जाए, इसलिए पानी के अंदर पहले डुबो कर रखना पड़ता है। जैसे ही आप अगली जगह पर ट्रांसप्लांट कर लें, लेकिन शाम के टाइम कीजिएगा, धूप में नहीं करना, नहीं तो पौधे मर भी सकते हैं। तो आपने गमले के अंदर लगा दिया जहाँ पर भी लगाना था, लेकिन अंगूठों के साथ में उसके ट्रंक वाला एरिया जो होता है, तना होता है, उसको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, सख्त नहीं बनाना उस मिट्टी को, नहीं तो छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी जड़ें वैसे की वैसे ही मुरझा जाएंगी। बस मिट्टी के अंदर आपने डाला उस पौधे को, साइडों पर मिट्टी चढ़ाई, बस उसके बाद साइडों पर पानी दे दिया। इस तरह आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा। जब भी आप ट्रांसप्लांट करेंगे वो अपने पाँव पर खड़ा ही रहेगा। मेरे पौधे भी कुछ ऐसा ही है, कभी नहीं मरते। समटाइम होता है कि किसी ना किसी गलती की वजह से मर जाते हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी को बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे तो कभी भी ट्रांसप्लांटिंग के बाद आपके पौधे नहीं मरेंगे और पानी की कमी भी ना हो। ये थे आज के 5 सवाल, जिनके जवाब 6 बन गए। कोई बात नहीं, ये भी चलता है। आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर मुझे लगा कि उसके ऊपर वीडियो होनी चाहिए तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।